नमस्कार। अगर आपने एग्रीकल्चर में ग्रेजुएशन किया है और उत्तर प्रदेश में एक अच्छी सरकारी नौकरी ढूंढ रहे हैं, तो ये जानकारी खास आपके लिए है। यूपी पीएससी ने टेक्निकल असिस्टेंट ग्रुप सी के लिए एक बहुत बड़ी भर्ती निकाली है और आज हम इसी के बारे में A to Z बिल्कुल आसान भाषा में बात करने वाले हैं। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं कि आज हम क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले ये भर्ती कितनी बड़ी है, फिर कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है, कौन सी तारीखें हैं जो आपको बिल्कुल नहीं भूलनी है, ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है और हाँ, सबसे ज़रूरी सिलेक्शन होगा कैसे। चलिए एक एक करके इन सारे सवालों के जवाब जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल से। आखिर इस भर्ती में ऐसा क्या खास है? क्यों इसे एक बड़ी अपॉर्चुनिटी माना जा रहा है? आइए इसके सबसे दमदार पहलुओं पर एक नजर डालते हैं। देखिए, सबसे पहली और सबसे बड़ी बात जो ध्यान खींचती है वो है ये नंबर 2759। जी हां, पूरे 2759 पद। ये कोई छोटी मोटी भर्ती नहीं है। यूपीएसएससी ने एग्रीकल्चरल फील्ड के कैंडिडेट्स के लिए वाकई एक बहुत बड़ा दरवाजा खोला है और इतने सारे पद होने का सीधा मतलब है कि सिलेक्शन का चांस भी उतना ही ज्यादा है। अब बात करते हैं सैलरी की। देखिए, ये जो पे स्केल है लेवल 4 का 25,500 से लेकर 81,100 रुपए तक, ये काफी शानदार है। मतलब आपको ना सिर्फ एक सिक्योर गवर्नमेंट जॉब मिल रही है, बल्कि आपकी कमाई भी अच्छी खासी होने वाली है। और हाँ, ये सारी जानकारी हम कहीं और से नहीं, बल्कि सीधे ऑफिशियल यूपीएसएससी नोटिफिकेशन से बता रहे हैं, जो आप अभी स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। तो जो भी इंफॉर्मेशन है वो बिल्कुल पक्की और सटीक है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि अगर आपने एग्रीकल्चर या उससे जुड़ी किसी भी फील्ड में पढ़ाई की है, तो समझिए ये आपके लिए गोल्डन चांस है। एक ऐसी सरकारी नौकरी पाने का मौका जिसे बिल्कुल भी हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। ठीक है, मौका तो बहुत जबरदस्त है, लेकिन अगला सवाल यह है कि क्या आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं? चलिए अब जरा एलिजिबिलिटी यानी कि योग्यताओं को ध्यान से समझ लेते हैं। सबसे पहली और सबसे जरूरी शर्त, आपके पास पीईटी 2025 का एक वैलिड स्कोर कार्ड होना चाहिए। और ध्यान रखिएगा, आपका स्कोर 0 या नेगेटिव में नहीं होना चाहिए। यह समझ लीजिए कि यह पहली सीढ़ी है। इसके बिना आप इस भर्ती की रेस में शामिल ही नहीं हो सकते। अच्छा, पीईटी स्कोर के अलावा 3 और सीधी साधी शर्तें हैं। पहली, आपके पास एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री या एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। दूसरी, आपकी उम्र 1 जुलाई 2026 को 21 से 40 साल के बीच होनी चाहिए। और तीसरी, आप भारत के नागरिक हों। बस। ठीक है, तो अगर आप एलिजिबल हैं तो बहुत बढ़िया। अब जो सबसे जरूरी काम है वो है इन तारीखों को अपने कैलेंडर में अभी के अभी मार्क करना। कहीं ऐसा ना हो कि ये सुनहरा मौका हाथ से निकल जाए। तो ध्यान से सुनिए, 22 मई से एप्लीकेशन शुरू हो रहे हैं। फॉर्म भरने और फीस जमा करने की आखिरी तारीख है 11 जून। और अगर मान लीजिए फॉर्म में कोई छोटी मोटी गलती हो जाती है तो उसे ठीक करने के लिए 18 जून तक का टाइम मिलेगा। इन डेट्स को बिल्कुल भी भूलना नहीं है। चलिए अब ये भी देख लेते हैं कि आखिर ये फॉर्म भरना कैसे है। मैं आपको इसका एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताता हूं, ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। देखिए, प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। खासकर अगर आपने पीईटी 2025 दिया है तो आपको बस अपने पीईटी रजिस्ट्रेशन नंबर और ओटीपी से लॉगिन करना है। और सबसे अच्छी बात क्या है, आपकी ज़्यादातर डिटेल्स जैसे आपका नाम, फोटो और सिग्नेचर सब कुछ पहले से ही भरा हुआ मिलेगा। आपको बस उसे वेरीफाई करना है, फीस पे करनी है और फाइनल फॉर्म का प्रिंट आउट ले लेना है। और फीस की बात करें तो ये एक और अच्छी खबर है। अप्लाई करने की ऑनलाइन प्रोसेसिंग फीस सिर्फ 25 रुपये है। जी हाँ, सिर्फ 25 रुपये, वो भी सभी कैटेगरी के लिए। हाँ, ये सिर्फ प्रोसेसिंग फीस है। मेन एग्जाम के लिए शॉर्टलिस्ट होने के बाद एग्जाम फीस अलग से देनी होगी। और हाँ, एक बहुत ज़रूरी बात याद रखिएगा, जैसे ही आप अपना फॉर्म फाइनल सबमिट करें, उसका प्रिंट आउट लेना या उसकी पीडीएफ फाइल सेव करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ये आपके रिकॉर्ड के लिए बहुत ज़रूरी है और आगे चलकर आपके काम आएगा। तो चलिए अब आते हैं इस पूरी जानकारी के सबसे अहम हिस्से पर, यानी कि एग्ज़ाम और सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है, क्योंकि सारी तैयारी की प्लानिंग तो यहीं से शुरू होगी। तो यहाँ एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। सिलेक्शन का प्रोसेस बहुत सीधा और सिंपल है। सिर्फ एक रिटन एग्जाम होगा। जी हाँ, कोई इंटरव्यू नहीं। इसका सीधा मतलब यह है कि आपकी कलम में जितनी ताकत होगी, आपके मार्क्स जितने अच्छे होंगे, सिलेक्शन का चांस उतना ही पक्का होगा। अब जरा एग्जाम के पैटर्न को समझते हैं। कुल 100 सवाल होंगे, 100 नंबर के, और आपको टाइम मिलेगा 2 घंटे का।
लेकिन सबसे ज़रूरी है सब्जेक्ट्स का वेटेज। देखिए 65 सवाल सीधे सीधे आपके कोर सब्जेक्ट यानी एग्रीकल्चर से आएंगे, 15 सवाल कंप्यूटर से और 20 सवाल उत्तर प्रदेश की जनरल नॉलेज से। तो ये बात तो साफ है कि अगर एग्रीकल्चर पर आपकी पकड़ मजबूत है तो आप इस रेस में बाकियों से काफ़ी आगे निकल सकते हैं। लेकिन एक और चीज है जिसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है, और वो है नेगेटिव मार्किंग। हर एक गलत जवाब पर आपका 1/4 यानी 25% नंबर काट लिया जाएगा। इसका मतलब साफ है, तुक्का लगाने से बचना होगा। जिस सवाल का जवाब आपको 100% पता हो उसी को अटेम्प्ट करना सबसे समझदारी होगी। चलिए अब जरा सिलेबस पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। जो सबसे बड़ा हिस्सा है एग्रीकल्चर, उसमें आपके कोर टॉपिक्स ही हैं, जैसे क्रॉप साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन, एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स और एनिमल हस्बेंड्री। मतलब जो कुछ आपने अपनी डिग्री में पढ़ा है उसी पर अच्छी पकड़ बनानी होगी। अब बाकी के जो 2 हिस्से हैं वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कंप्यूटर में आपको बेसिक से लेकर आज की नई टेक्नोलॉजी जैसे एआई और बिग डेटा तक की जानकारी होनी चाहिए। और यूपीजीके में जाहिर है आपको उत्तर प्रदेश के इतिहास, कल्चर, आर्ट और करंट अफेयर्स से अपडेट रहना होगा। तो ये जो पूरा एग्जाम पैटर्न और सिलेबस है, यही आपकी तैयारी का रोड मैप है। अगर आप इन्हीं सब्जेक्ट्स पर फोकस करके एक सॉलिड स्टडी प्लान बना लेते हैं तो यकीन मानिए सफलता आपसे ज़्यादा दूर नहीं है। तो अब पूरी तस्वीर आपके सामने बिल्कुल साफ है। 2759 वैकेंसीज, एक शानदार सैलरी और सिलेक्शन का एक सीधा साधा रास्ता। वाकई ये एक सुनहरा मौका है। अब सवाल सिर्फ एक बचता है, इस मौके को भुनाने के लिए आपकी तैयारी का प्लान क्या होगा।